वेदांत सार की चर्चा सुबोधिनी टीका के साथ हम कर रहे हैं। शांति मंत्र का पाठ करेंगे। ओम सहन सहुनक्तु वीर्यं करस्विनावधीतमद्विषावहै। ओम शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डं सच्चिदानन्दं अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये। अर्थतोऽप्यद्वयानन्दानतीतद्वैतभानत गुरुनाराध्य वेदान्तसारं वक्ष्ये यथामति। कृष्णानन्दं गुरुं नत्वा परमानन्दमद्वयं वक्ष्ये वेदान्तसारस्य टीकां नाम्ना सुबोधिनी। पच्चीसवें अध्याय तक हमने देखा कि किस तरह से हम वो वाक्य को हम समझ सकेंगे। तत्वमसि वाक्य को समझने के लिए बहुत सी पद्धतियां हमने देखी, अप्लाई करी। बहुत से व्यावहारिक जो वाक्य है वो हमने देखे। सोयम देवदत्त देखा, नीलो उत्पलम देखा। इन वाक्यों के आधार पर हमने उन पदों का आपस में क्या अर्थ है और वो ये जो सब पद और वो वाक्य क्या बतलाना चाहते हैं, उनका लक्ष्य क्या है, वाक्यार्थ क्या है, वाच्यार्थ क्या है और लक्ष्यार्थ क्या है, वो देख रहे थे हम। तो फिर भी हम किसी योग्य निर्णय पे नहीं आए अब तक। तो अब और एक नया वाक्य लिया जा रहा है। अत्र शोणो धावती इति वाक्यवद जहल अजहल लक्षणा अपि न संभवती। अब हमने उसके पहले 24 में 23 और 24 इस दो अध्यायों में देखा जहल लक्षणा मतलब उसका जो वाक्यार्थ है और ये वाच्यार्थ भी है और लक्ष्यार्थ भी है, तीनों हमने नहीं लिए। क्योंकि वहां एक वाक्य था गंगायाम घोषः। गंगायाम मतलब गंगा के बहाव में एक गौशाला कैसे रह सकती है, उसका किसी भी प्रकार में संभव नहीं है लॉजिकली। तो हमने जो उसका वाक्यार्थ था, वाच्यार्थ था, लक्ष्यार्थ था,
उससे हमें समझो लक्ष्यार्थ भी लेते हैं तो हमें एक तीर की आवश्यकता है वहां पे। तो तत्त्वमसि इस वाक्य में और एक कुछ ऑब्जेक्ट और एक शब्द की आवश्यकता होगी वो और उस वाक्य का अर्थ समझने के लिए। लेकिन इस वेद में मतलब ये वेद का वाक्य है, उपनिषद का वाक्य है, तो एक और शब्द कैसे जोड़ा जाए? असंभव है, नहीं हो सकता वो। आधा कॉमा भी नहीं हो हम ऐड कर सकते ना, उससे निकाल सकते ना, आधा अक्षर भी हलंत अक्षर भी वहां पे हम नहीं जोड़ सकते, ना ही ले सकते। जैसा है वैसा ही लेना चाहिए, नहीं तो वो उस वाक्य की, उस वेद की हानि होगी, उसका अर्थ सही सही नहीं निकलेगा। इसलिए हमने उस वाक्य का जो अर्थ है वो हमने पूरा पूरी छोड़ दिया। तो अब नया एक नई पद्धति से हम अ, उस वाक्य को समझना चाहेंगे, वो है अजहल लक्षणा। कुछ पार्ट को हम अजहद मतलब कुछ छोड़ेंगे नहीं इसमें, कुछ वाक्य कुछ छोड़ेंगे कुछ रखेंगे, ऐसा कुछ है। कौन सा रखेंगे? जो हमें फायदा है। तो यहाँ क्या एक नया वाक्य लिया, शोणो धावती इति वाक्यवद अजहल लक्षणा न संभवती। अजहल लक्षणा का भी यहाँ पे हम जो जो पद्धति है वो हम अप्लाई नहीं कर सकते। तत्र शोण गुणगमन लक्षणस्य वाक्यार्थस्य विरुद्धत्वात् अपरित्यागेन तद आश्रय अश्वादिलक्षणया तद विरोध परिहार संभवाद जहल लक्षणा संभवती। अजहल लक्षणा संभवती कब संभव होता है? देखिए, तत्र में उस वहां शोण गुण, शोण मतलब एक अश्व, घोड़े को शोण कहते हैं, और उसका गुण क्या है? गमनकारी है वो। सब वो खड़ा नहीं रहता, स्थिर नहीं है, सब समय वो दौड़ता रहेगा। दौड़ने के लिए ही उसका दौड़ना ही उसका गुणधर्म है, उसका स्वभाव है। वाक्यार्थस्य विरुद्धत्वात्, इस वाक्य का विरुद्धत्वात्, विरुद्धत्व अपरित्यागेन, अपरित्यागेन परित्याग न करते हुए, वाक्य का अर्थ विरुद्ध होने के कारण उसका परित्याग न करें, नहीं करेंगे, तदा उस समय तद आश्रय अश्वादि लक्षण, उसका आश्रय क्या है? गुण, उसका गमनकारी जो गुण है उसका किसके आश्रय से रहता है? वो गुण गमनकारी अश्व से, अश्व का आश्रय करता है। तद विरोध परिहार संभवाद, उसका विरोध परिहार होता है, मतलब वो सिद्ध होता है कि वो अश्व है। ये उल्टा बोला है, यू हैव टू सी अंडरस्टैंड इट इन इन रिवर्स वे। अजहल लक्षणा न संभव होता है। अत्र तू परोक्षत्व अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य एकत्वस्य वाक्यार्थस्य विरुद्धत्वात् अपरित्यागेन तत्संबंधिनः यस्य कस्यचित् अर्थस्य लक्षितत्वे अपि तद्विरोध परिहार संभवात् अजहल लक्षणा न संभवती एव। एव मतलब जैसे,
परोक्षत्व और अपरोक्ष दो अलग अलग शब्द है यहाँ पे। तत् और त्वम, उसका जो वैशिष्ट्य क्या है, चैतन्य, और दोनों में एकत्व। वाक्यार्थस्य, वाक्यार्थ का एकत्व हमें देखना है। विरुद्धत्वाद तद परित्यागे, विरुद्धत्व, विरुद्धत्वाद तद अपरित्यागे, वो विरुद्ध होने के कारण उसका परित्याग नहीं करेंगे। तत्संबंधिनः, उसके संबंधी, यस्य कस्यचित् अर्थस्य, लक्षितत्वे अपि, उसका लक्ष्य क्या है, यस्य कस्यचित्, यस्य मतलब जिसका, कस्यचित् किसका भी, जिसका किसका, और कुछ ये नहीं है उसमें पिन पॉइंटेड कुछ और निर्दिष्ट कुछ नहीं, यस्य कस्य, जिसका किसका, ऐसा कुछ नहीं होता। तद विरोध परिहार संभवाद अजहल लक्षणा न संभवत्येव न च तत्पदम त्वम पदम वा स्वार्थ विरुद्धांश परित्यागेन अंश अंतर सहितम त्वम पदार्थम तत्पदार्थम वा लक्ष्यत अतः, लक्ष्यत्वतः, लक्ष्यति अतः कथम प्रकारांतरेण भागलक्षणा अंगीकरणम इति वाच्यम। एकेन पदेन स्वार्थ अंश पदार्थः अंतर उभयलक्षणाया असंभवात् पदांतरेण तद अर्थ प्रतितौ लक्षणया पुनः तत्प्रतीत्य अपेक्षा भावाच्च। परोक्ष और अपरोक्ष, ये जो तत् और तम पदार्थ का जो ये दो दो पदार्थ है, तत् पदार्थ और तम पदार्थ है। पद का अर्थ है ये पदार्थ, और विरुद्ध अंश परित्यागे न, उनका जो विरुद्ध अंश क्या है, तत् और त्वम, मतलब वहां का और यहां का, ये विरुद्ध अंश परित्याग किया, उन्होंने छोड़ दिया, तो बचा क्या, अंशांतर सहितम, अंश अंतर सहितम त्वम पदार्थ तत्पदार्थम व लक्ष्यत्वतः। तत्पदार्थ और तम पदार्थ ये जो दो है, उसमें से जो काल का अंतर है, स्पेस का अंतर है, और उसका कॉजल जो अंतर है दोनों में, उसका ये जो विरुद्ध अंश हमने छोड़ दिया। भाग लक्षणा अंगीकरणम, भाग लक्षणा मतलब हमने उसको तोड़ा, तोड़ के कुछ अंश लिया, भाग लक्षण उतना ही लिया जितना हमें जरूरत है। एकेन पदेन स्वार्थ अंश पदार्थ अंतर उभय लक्षणाया, जिसका दोनों में लक्षणा दोनों में आनी चाहिए। तत्प्रतितौ लक्षणया पुनः तत्प्रतीति अपेक्षा भावात, अपेक्षा भावात, अपेक्षा रहती है किसी और चीज की। विरुद्ध अंश को छोड़ दिया, स्वार्थ अंश कौन सा है उसमें, उसको देखना है। तो ये मेथड हमने देख लिया अभी, ठीक है। उसको कहते हैं कि भाग लक्षणा। पहले देखा जहल लक्षणा, अभी देखा अजहल लक्षणा, मतलब कुछ भाग को त्याग नहीं देंगे। पहले में पूरा पूरी छोड़ दिया, अभी दूसरे में भाग लक्षणा।
अजहद लक्षण। अभी अगले अध्याय में जाते हैं। तस्माद यथा सो अयम देवदत्त इति वाक्य, मतलब ये जो मेथड है, वो जो पहले जो वाक्य लिया था, व्यवहारिक वाक्य सो अयम देवदत्त, उसको लगा करके देखेंगे क्या ये मेथड वहां हम लगा सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा है, हाँ। थोड़ा आप उसको ज्यादा सीरियसली मत लेना। एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा है लैब में। ये केमिकल उस पे डाल के देखता है, उस केमिकल में इस पे डाल के देखता है, सही कौन सा बात है। चलेगा वो देखते हैं, वो रिजल्ट ठीक देता है कि नहीं देता है। खेल चल रहा है, खेल। तस्मात, तस्मात म्हणजे इसलिए, यथा जैसे, सोयम देवदत्त इति वाक्यम, इस वाक्य में, तो अयम सहा, जो देवदत्त तब देखा था वो वहां था, अयम मतलब जो यहां है अभी है, वो जो देवदत्त, ये वाक्य है उसका, बस इतना ही। ये इस वाक्य को हम ये पद्धति लगा करके देखेंगे। कौन सी पद्धति? अजहल लक्षण, भाग लक्षण, तदर्थो वा तत्काल, तत्काल एतत्काल विशिष्ट देवदत्त लक्षणस्य वाक्यार्थस्य अंशे। वाक्यार्थ, वाक्या वाक्य का अर्थ क्या है? तत्काल मतलब उस काल में, और एतत् काल मतलब अभी के काल में, प्रेजेंट मोमेंट एंड पास्ट मोमेंट। विशिष्ट के कौन है? वैशिष्ट किस में आया वो? देवदत्त लक्षणस्य। वो दोनों लक्षण किस में है? एक ही व्यक्ति में है, उस व्यक्ति का नाम है देवदत्त। वाक्यार्थ से अंशे, इस वाक्य के अंश में, विरोधाद विरुद्ध तत्काल एतत्काल विशिष्टत्वांश परित्यज्य। अभी परित्यज्य किसका परित्याग करेंगे हम? ये जो परित्यज्य विरुद्ध किसका है करेंगे? पहला है सह, ये है तत्काल विशिष्ट, और अयम जो है वो एतत्काल विशिष्ट। ठीक है। और दोनों ये जो विरोधाद है, दोनों विरोधी है ना, विरुद्ध, ये जो विरुद्ध अंशम परित्याग, विरुद्ध अंश परित्याग, ये जो अंश परित्याग कौन सा है? विरुद्ध अंश परित्याग है। विरुद्ध अंश जब हम परित्याग करेंगे तो क्या बचेगा? बचेगा देवदत्त मात्र अंशम, ये देवदत्त ही बचेगा। अंशम लक्ष्यति, लक्ष्य किसका है? देवदत्त को लक्ष्य करेगा। तथा वैसे ही तत्वमसि इति वाक्यम, तत्वमसि इस वाक्य में, तदर्थ वा, और उसके अर्थ को कैसे जानेंगे? परोक्षत्व अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य, किसने बताया? तत् और त्वम, इस दो पदों से हमें पता चला कि परोक्षत्व और अपरोक्ष क्या है? वो विशिष्ट चैतन्य है दोनों में। एकत्व लक्षणस्य, दोनों में एकत्व, असी ये पद भी है, असी मतलब है, इसमें भी चैतन्य है। तो ये वाक्यार्थ से अंश, उसमें कौन सा अंश लेना है देखेंगे। विरोधाद विरुद्ध परोक्षत्व अपरोक्षत्वादि विशिष्टत्व अंशम परित्यज्य, उसमें भी जो विरोधी तत्व है
उनको हमने त्याग किया। और अविरुद्धम अखंड चैतन्य मात्रम लक्ष्यति, तो उसका लक्ष्य क्या है? दोनों में अविरोधिता क्या कहां पे है? अविरोधिता अखंड चैतन्य मात्र में ही है, और वही उसका लक्ष्य है। इन दोनों शब्दों का, पदों का, तत् और त्वम, इन दो पदों का असी इस शब्द में जो एकत्व तो दिखाया गया है, तो एक्चुअली क्या है? तब का और अब का उस व्यक्ति में बदलाव हो गया है, काल में बदलाव हो गया है, स्पेस में बदलाव हो गया है, कॉज में बदलाव हो गया है, लेकिन बदलाव कहां नहीं हुआ? तो दोनों में जो अखंड चैतन्य जो है उसमें बदलाव नहीं हुआ। तो विरुद्ध अंश का हमने त्याग किया, और अविरुद्ध जो है उसमें उसको हमने ग्रहण किया। सही है यहां तक? हाँ जी, ठीक है। ओके, तो आगे चलते हैं। यथा अधुना अहम ब्रह्म ब्रह्मास्मि इति अनुभव वाक्यार्थ वर्ण्यते। अभी एक नई पद्धति शुरू हो गई है। पहले हमने क्या देखा था? पहले देखा था तत्वमसी। श्वेत केतु को उसके गुरु या पिताजी जो है उनको उपदेश दिए, उपदेश वाक्य है तत्वमसी श्वेत केतो, हे श्वेत केतु तुम वही हो। वो कंफ्यूजन हो गया, तो इतना उसको झमेला करना पड़ा, भाई ये क्या है, वो क्या है, तभी का अभी का। इसलिए तो बहुत सारे वाक्य देख कर मैंने एग्जाम्पल लेकर के बहुत सारी पद्धतियां लगा करके उसमें से उन्होंने जो अविरोध जो अखंड एक रस चैतन्य है उसको निकाला वहां से। तो अभी अनुभव, तो वहां अभी उपदेश किया, उपदेश का सार गर्भ उसको मिला कि भाई इन दोनों में जो अपरेंटली जो अलग अलग है, विरुद्ध शब्द है, विरुद्धांश है, उसको छोड़ करके जो अविरुद्ध अंश है दोनों में, उसका उसका निहित है दोनों में, वो है अखंड एक रस चैतन्य है। अब उसका अनुभव उसको लेना है या हो गया तुरंत? तुरंत होता था, अरे वो है और ये दूसरा वो मैं ही हूं, उसको अनुभव हुआ अहम ब्रह्म अस्मि इति अनुभव वाक्यार्थ वर्ण्यते। पहला जो ये था वो था उपदेश वाक्य, अभी है वो है अनुभव वाक्य। तो अभी अनुभव सही है कि नहीं है हम कैसे समझेंगे? एवं आचार्येण अध्यारोप अपवाद पुरस्सरम तत्त्वं पदार्थौ शोधयित्वा वा शोधयित्वा वाक्येन अखंडार्थ अवबोधिते अधिकारिणो अहम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमानंद अद्वयम ब्रह्म अस्मि इति अखंडकाराकारिता चित्तवृत्ति उदेति। जो उपदेश किया, उपदेश करने के साथ साथ उसने तर्क लगाया, और उसने लक्षणा के आधार पर
विरुद्ध अंश को छोड़कर जो दोनों में कॉमन है, उस अविरुद्ध अंश को लेकर जब उसने चिंतन किया तो उसको पता चला कि वही वो ब्रह्म है जिसका जिक्र उसके गुरु ने उसके प्रति किया था, जो उपदेश उनको दिया था गुरु ने। तत्वमसी उपदेश वाक्य, और उस वाक्य के साथ ही साथ उसको अनुभव हुआ कि वही ब्रह्म है, खुद ही ब्रह्म है, उसका उसको अनुभव हुआ। और ये श्रवण मनन निधिध्यासन ये प्रोसेस है। हमने जो अभी देखा कि आ, वो निधि मनन का प्रोसेस है। श्रवण किया उन्होंने, अपने गुरु से जान लिया, गुरु ने उसको उपदेश दिया। गुरु के पास गया था कि भाई क्या चल रहा है, हमें बताइए। तो उन्होंने बोला वो ब्रह्म जो है, मतलब तुम वही हो। वही कौन हो? तो वही ब्रह्म तुम हो, तत्वमसी। और उसके ऊपर ये श्रवण के बाद उन्होंने मनन किया, समानाधिकरण ये मेथड लगाई। उसके बाद उन्होंने विशेषण विशेष्य भाव संसर्ग जो है उस ये मेथड लगाई। उसके बाद उन्होंने लक्ष्य लक्षणा ये मेथड लगाई। वहां पे जहल लक्षणा, अजहल लक्षणा और जहद अजहद लक्षणा, इन लक्षणाओं से उनको अनुभव हुआ कि जो उपदेश उसके गुरु ने उन्हें किया था वो उसको प्राप्त हुआ। ब्रह्म अहम ब्रह्म अस्मि इति अनुभव वाक्यार्थ वर्ण्यते। अभी इस वाक्य का अर्थ यहां वर्णन किया गया। एवं आचार्येण अध्यारोप अपवाद पुरस्सरम, पुरस्सरम मतलब with this method of hypnotism and dehypnotization, हिप्नोटाइज हो गया है हो ऐसे बोल दिया, और बाद में उसका डिहिप्नोटाइजेशन किया। अध्यारोप अपवाद करके तत्त्वम पदार्थ, ये दो पदार्थ जो है तत्पदार्थ और तम पदार्थ, शोधयित्वा, शोधन मतलब शोध, रिसर्च। एक्चुअल रिसर्च ये है, हम रिसर्च करते हैं कि मटेरियल ये इसमें कौन से पदार्थ है, क्या है, उससे क्या बना है, उसमें तत्व और त्वम पदार्थ को तोड़ करके उसमें क्या है वो निकालना ही एक्चुअल रिसर्च। वाक्यार्थ, वाक्य न, कौन कौन से वाक्य है ना? अखंडार्थ अवबोधिते, अवबोध हुआ उसको। कौन सा? अखंड अर्थ का अवबोध हुआ। अधिकारिण, किसको? उस अधिकारी को। वो बोध क्या है? अहम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभावम परमानंद अनंत अद्वयम ब्रह्म अस्मि इति अखंड आकार कारिता चित्तवृत्ति उदेति। उसको समझा मतलब क्या? उसकी चित्तवृत्ति जो है उस प्रकार की हो गई। वो नित्य शुद्ध बुद्ध, उसको समझ में आया कि वो अहम, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है।
अहम नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव परमानंद अनंत अद्वयम ब्रह्म अस्मि। ये उसकी इस तरह की अखंड वृत्ति, अखंडाकार वृत्ति उसमें प्रकट हुई। हम जानते हैं वृत्तियों के आधार पर, वृत्ति नहीं होगी तो हम जानना मुश्किल है। हम जागतिक वस्तुएं भी जानते हैं, कुछ जो जो अंडरस्टैंडिंग होता है वो वृत्ति के माध्यम से ही होता है। और पतंजलि योग सूत्र में 5 प्रकार की वृत्तियां बताई, और उसमें भी वो तो जागतिक वृत्तियां हैं, हमारे रोजमर्रा की वृत्तियां हैं। लेकिन ये जो वृत्ति है अखंडाकार वृत्ति, वो है कैवल्य। मैं दोनों को वैसे ही जोड़ता हूं, लेकिन उसको अभी जोड़ना मत, मैं सिर्फ उसको रेफरेंस दे रहा हूं। देर इज नो कनेक्शन बिटवीन कैवल्य और ये अखंडाकारिता। वो अलग अलग होगी, वो सब्जेक्ट अलग है, ये सब्जेक्ट अलग है। सिर्फ वृत्ति इस शब्द को समझाने के लिए मैंने बता दिया। सातु चित प्रतिबिंब सहिता सती प्रत्यग अभिन्नम अज्ञातम परम ब्रह्म विषयीकृत्य तद्गत अज्ञानमेव बाधते। बाधते क्या बाधते? अज्ञानम बाधते तद्गत विषयीकृत्य। विषय किसको बनाया? ब्रह्म को विषय बनाया। उसमें चित प्रतिबिंब संहिता, इसमें चित्त जो है, मतलब सत चित आनंद, उसमें जो चित्त है उसका प्रतिबिंब है, एग्जिस्टेंस का प्रतिबिंब है। प्रत्यग अभिन्नम अज्ञातम, जो प्रत्यक है अंदर की का है, अभिन्न है, किसी से अलग नहीं है वो, और अज्ञात है। परम ब्रह्म विषयीकृत्य, उस तरह से उस ब्रह्म को विषयीकृत्य करके, मतलब विषयीकृत्य कब होता है? उसके सामने जब आता है, उसको उसने सामने रखा और ये वृत्ति हो गई। चित प्रतिबिंब सहित, आईने के सामने। तद्गत अज्ञानमेव बाधते, उस तरह उस अज्ञान का नाश होता है, बाध होता है। नाश नहीं बोला है, बाध बोला है, निराकरण। बाध, बाध अलग है, नष्ट अलग है। बाध मतलब जो है वो नहीं रहता। जैसे फिर से वो हम डोरी और सांप को आता, सांप सर्प का बाध हो, दिख रहा था लेकिन बाद में तुरंत आंखों के सामने से निकल गया वो। तदा पट कारण तंतुदाहे पटदाहवद अखिल का कारणे अज्ञाने बाधिते सती। अभी यहां एक उदाहरण दिया है, कैसे होगा बाध, मतलब बाध कैसे होगा? तदा, जैसे पट कारण, पट का कारण क्या है? तंतु है। इस शर्ट का जो मटेरियल कॉज क्या है? मटेरियल कॉज में किससे बना है? ये तंतु से बना है। ये तंतु को हम निकाल देंगे यहां से, इस तो ये नहीं बचेगा ना, उसका आकार बदल जाएगा। लेकिन तंतु दाहे, उस तंतु को हमने जला दिया,
तो पटदाहवत, हम क्या बोले, कपड़े को जला, कपड़ा नहीं जल लेता है, हम उस तंतु को जलाते हैं, मतलब उस मटेरियल कॉज को हम निकाल देते हैं उसमें से। पटदाहवत अखिल कारणे बाधित, का कारण क्या है? उस कारण को जला दिया, उसका बाद बाधितत्वाद, जैसे तंतु को जलाने से पट जल जाता है, से ही अज्ञान के कारण को नष्ट किया, उसका बाद हुआ तो क्या होगा? अंतर्भूत, उसके अंतर्भूत अखंडाकाराकारिता चित्तवृत्तिरपि बाधिता भवति, ऐसा तत्कार्यस्य अखिलस्य बाधितत्वात्। तद अंतर्भूत अखंडाकाराकारिता चित्तवृत्ति अपि बाधिता भवति, तत्र प्रतिबिंबितम् चैतन्यमपि यथा दीप प्रभादि प्रभाव भासन असमर्थात् सति तया अभिभूता भवति, तथा स्वयं प्रकाशमान प्रत्यग अभिन्न परब्रह्म अवभासनाद अवभासनानर्हतया तेन अभिभूतम तत्स्व उपाधिभूत अखंड चित्तवृत्तेः बाधितत्वात् दर्पणाभावे मुख प्रतिबिंबस्य मुखमात्रत्ववत् प्रत्यग अभिन्न परब्रह्म मात्रम भवति। ये उदाहरण दिया है, कैसे होता है वो उसका। तंतु का दाह हुआ, कपड़ा जल गया। अभी इस उदाहरण के साथ हमारी जो चित्त वृत्ति है, उसका दाह मैंने उसका उसका नष्ट कैसे करेंगे उसको? अज्ञाने बाधिते अखिल पटदाहवद अखिल कारणे अज्ञाने बाधिते सति तत्कार्यस्य अखिलस्य बाधितत्वात् तद अंतर्भूत, और उसके अंतर्भूत है अखंडाकार चित्तवृत्ति है, वो भी बाधित होगी, ऐसे कहते हैं वो। थोड़ा आर्ग्यूमेंट हो रहा है यहाँ पे। तत्र प्रतिबिंबितम, जो प्रतिबिंब पड़ा है, जैसे आईने में हम देखते हैं, चैतन्यम अपी, वो चैतन्य होने के बावजूद यथा दीप प्रभादि प्रभाव भासन असमर्था सति, दीप प्रभात्य प्रभाव भासना असमर्थात् सति तया अभिभूता भवति। दीप प्रभा जो है अंदर है, ये अच्छा एक उदाहरण दिया है श्री रामकृष्ण ने कथामृत में दिया है, जो कंदील बोलते हैं उसको, दिया, जो क्या बोलते हैं, लैंटर्न, लैंटर्न, अंदर दिया। लंठन। हाँ लैंटर्न, हाँ।
और उसको कांच है और दिए की जो जलते जलते वो कालीमा अंदर से अ, है, तो उसका लाइट बाहर आना मुश्किल हो जाता है। उसमें चैतन्य है, उस कालीमा के लिए वृत्ति, उन कालीमा वृत्तियों के लिए बाहर उसका प्रभाव नहीं आता। दीप प्रभा जो है वो नहीं आती, और वो अभिभूत हो जाती है, अभिभूता भवती। तथा स्वयं प्रकाशमान प्रत्यक अभिन्न परम ब्रह्म अवभासनात् अर्हतया तेन अभिभूतम सत स उपाधिभूत अखंड चित्त वृत्ते बाधितत्वात्। और अखंड चित्त वृत्ति जो है उसका भी बाध हो सकता है दर्पणा भावे मुख प्रतिबिंब से मुख मात्रत्व वत्। दर्पण को निकाल दिया तो उसका प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा, लेकिन मुख तो बचेगा। मुख मात्रत्ववत् प्रत्यक अभिन्न परब्रह्म मात्रम भवति। और उस वृत्ति का भी बाध हो जाता है, वृत्ति भी उसमें मर्ज हो जाती है। वृत्ति रहना मतलब क्या, उसको भी कुछ आधार चाहिए, उसको भी चैतन्य की आवश्यकता है। तो उसको भी समझो हम निकाल देते हैं वहां से, मतलब वो नष्ट हो जाता है। तो मुखमात्रत्ववत, जैसे आईने के सामने हम आईना देखते हैं, आईने में अपना प्रतिबिंब देखते हैं और बाद में आईने को हटा देते हैं कि हमें पता है ना कि यहां मैं हूं, कि मैं नष्ट हुआ। प्रत्यक अभिन्न परब्रह्म मात्रम भवती। जो प्रत्यक है, इंटरनल है, वो जो अभिन्न परब्रह्म मात्रम भवति, वो रहता है। तो दिस इज हाउ वी केम, वहां तक हम लोग यहाँ तक आए 28 तक। तो यहाँ हम रुकते हैं आज। बहुत रिसर्च हुआ, शोध। और एक उदाहरण दिया है श्री रामकृष्ण ने, जो उन्होंने बोला कि कुछ 10 घड़े पानी में भर के रखे और दोपहर में उसमें प्रतिबिंब सूर्य का देखते हैं। हर अलग अलग सूर्य को देखते हैं, हर घड़े में देखते हैं कि हर घड़े में सूर्य है। और कुछ सूर्य हिल रहा है, समझो हवा का झोंका आया किसी में, वो पानी का जो घड़ा है कुछ बड़ा है कुछ छोटा है। उस घड़े में, हर घड़े में सूरज का, सूरज है, सूरज का प्रतिबिंब नहीं बोलेंगे अभी, सूरज है। तो वो बोलते हैं कि एक एक घड़े को तुम फोड़ते जाओ, 10 घड़ों में से एक फोड़ा, कितना सूरज बचा, 9 बचा। और एक घड़ा तो तोड़ा, तो छोटे बड़े घड़े तोड़ते तोड़ते आखिर एक बचा, तो एक सूर्य बचा। तो उसको भी हमने जब तोड़ा, तो क्या सूरज बचा कि नहीं बचा, सूरज खत्म हो गया। सूरज तो बचा जो ऊपर है, जिसका प्रतिबिंब गिर रहा था उस घड़ों में। तो इस वृत्तियों को भी हमको नष्ट करना है, नष्ट मतलब बाध करना है उनका। चित प्रतिबिंब सहिता सती, ये जो चित्त का प्रतिबिंब जो है उसका ही विषयी कृत्य हो जाता है, वो विषय हिसाब से वो, इसलिए वो वहां पे भी वृत्ति में जब ये वृत्ति आती है, दैट ऑल्सो शुड बी नलिफाइड। ये जो वृत्ति है, अहम नित्य शुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमानंद अनंत अद्वय पर ब्रह्म अस्मि,
अहम अस्मि, अहम ब्रह्म अस्मि। अहम अस्मि एक होता है, अहम ब्रह्म अस्मि, तो क्या है ब्रह्म? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमानंद अखंड एक रसम अनंतम अद्वयम। हर शब्द को एक अच्छा मीनिंग है। तो उस वृत्ति का भी जब नाश होता है तब अखंडाकारा कारिता चित्त वृत्ति अपनी बाधिता भवति। ये जो है अखंडाकार जो चित्त वृत्ति है उसका भी बाध होना चाहिए। और कैसे? तब क्या होगा, जैसे आईना हम हटा देते हैं हमारे चेहरे के सामने से तो हमारा, हम तो बचते ही हैं। जैसे 10 घड़ों का उदाहरण दिया, 10 घड़ों में आ, सूरज है, सब 10 घड़ों को तोड़ दिया, क्या सूरज नष्ट हो गए क्या? जो असल सूरज है वो बचा, हमें वहां तक पहुंचना है। तो प्रत्यक अभिन्न, प्रत्यक अभिन्न परब्रह्म मात्रम भवति। यहां तक सही है? इट्स ओके फॉर टुडेज? हाँ जी। जी समझ। ओके, चलो आज यही हम रोकते हैं। शांति मंत्र का पाठ करके हम आज का पाठ समाप्त करते हैं यहाँ पे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।